हेलो दोस्तों, हमको पता है जहाँ पे मैग्नेट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो हमको समझना है। अगर मान लीजिए हमको जैसे पता है इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे पास होता है सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो हमने स्कूलिंग में पढ़ा था। तो उस फील्ड का डायरेक्शन कैसा है वो हम यहाँ पे समझेंगे। ये एक नॉर्मल डायग्राम है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक आपका डीसी सोर्स है यहाँ पे और एक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है और करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक प्लेन रख दिया और करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो मैंने यहाँ पे लाइन बताया हुआ है और ये इसका डायरेक्शन एरो से बताया हुआ है। तो मुझे अगर ये जानना है ये डायरेक्शन किस प्रकार होगा, करंट और डायरेक्शन का क्या रिलेशनशिप है, तो वो हम जानने के लिए कुछ लॉ है उसका यहाँ पे उपयोग करेंगे या उसको समझने का प्रयास करेंगे। Whenever current is passing through the conductor, flux is developed around it. हमको कंफर्म पता है, हमको स्कूलिंग से पता है, जब भी करंट फ्लो होता है उसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स डेवलप होता है बेसिकली। आप ऐसा कह सकते हो सराउंड में फ्लक्स डेवलप होता है। इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी नोन बाय राइट हैंड रूल एंड कॉर्क स्क्रू रूल। हम यहाँ पे दो रूल देखेंगे दोस्तों जिससे हमारा जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी दिशा हमको पता चले। पहला है राइट हैंड रूल और दूसरा है कॉर्क स्क्रू रूल। तो दोस्तों मान लीजिए ये कंडक्टर है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस प्रकार बताया हुआ है। तो हम राइट हैंड रूल अगर यूज कर रहे हैं तो हम अपना राइट हैंड लेंगे और उसको इस प्रकार टर्न करेंगे और हमारा अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। तो दोस्तों ये उंगलियों की जो डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की या फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। तो ये है राइट हैंड रूल। वापिस कह रहा हूं दोस्तों, आपने आप क्या देखा, ये करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, ठीक है, और यहाँ पे आपने आपका राइट हैंड लिया और उसको ऐसे थम्स अप के फॉर्म में रखा। अंगूठा आपका दिख रहा है वो करंट की डायरेक्शन में रखे तो उंगलियां जो डायरेक्शन में रहेगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। As shown in figure, let us assume that current is passing through the conductor. अगर करंट पास हो रहा है, keep the thumb upward and hold the conductor as shown in figure. कंडक्टर को फिजिकली नहीं पकड़ना है दोस्तों, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। आपको उसके पास में अंगूठा रख के सिर्फ देखना है, आपको लाइव कंडक्टर को नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही पता चलना चाहिए। The direction of magnetic field will be same as direction of folded figure. आपकी जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां गई है वही डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है, ये राइट हैंड रूल इसे कहते हैं। दूसरा है कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं और उसको निकालते हैं और डालते हैं। स्क्रू को हम फिट करते हैं और बाहर निकालते हैं। ये स्क्रू है और इसको हमको पता है, हम इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये बाहर आएगा, हमको इतना पता है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज अपना घुमाएंगे तो ये हमको करंट की डायरेक्शन देगा। अगर ये जो टिप है ये मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है, तो इसको आगे ले जाने के लिए आपको जहां घुमाना पड़ेगा वो डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं, ये करंट की दिशा है। तो यहाँ पे आपने अगर इसको आगे ले जाना है तो ये स्क्रू जो डायरेक्शन में मूव होगा, रोटेट होगा, तो वो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो इस प्रकार ये हम इसको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह लीजिए इसको। इफ द टिप ऑफ द स्क्रू इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, अगर आपके स्क्रू की टिप को करंट फ्लो की डायरेक्शन में आप रखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू टू मूव इट फॉरवर्ड, अब स्क्रू को इसी डायरेक्शन में आगे ले जाने के लिए आपको जिस प्रकार इसको घुमाना पड़ेगा, विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कंडक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने दो रूल देखे, एक राइट हैंड रूल देखा और एक कॉर्क स्क्रू रूल देखा। ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।